अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 75 समय 3 घंटा। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे। तो यदि वीडियो पर पहली बार आया तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। देखिए, पहला सवाल हमारे पास दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये मई 1945 में समाप्त हुआ। फिर किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? ये रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। दिसंबर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है? भारत में सर्वाधिक निर्धनता जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार है। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एडोल्फ हिटलर का जन्म खालिस्तान में हुआ था, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है, तो जलोढ़ मृदा से बना है। फिर अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो ये 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फिर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को खालिस्तान कहते हैं, तो ये लू कहते हैं। इसके बाद नीचे लिखे गए उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। तो देखिए, रूसो की पुस्तक का नाम क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये कोलखोज के नाम से जाना जाता था। फिर नवंबर के अपराधी शब्द किस के लिए प्रयोग किया जाता था? तो वाइमर सरकार के लिए। फिर अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो लक्षद्वीप। इसके बाद है डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से हुई। फिर भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला है, उद्योगों को अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? तो उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में देख लीजिए, कार्ल मार्क्स का जाएगा रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। फिर आर्थिक मंदी 1929 में। विश्व का सबसे बड़ा देश या जगह रूस। फिर सांभर जो है खारे पानी की झील है। फिर निरंकुश शासन तानाशाही शासन कहलाता है। फिर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान अलिखित है, तो ये असत्य है। फिर है मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, बिल्कुल सत्य है। उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार है, ये भी सत्य है। फिर कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां, ये भी असत्य। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, ये सत्य है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है, असत्य है। तो देखिए सवाल, अपवाह तंत्र से क्या आशय है? गंगा नदी की सहायक नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी में लिख सकते हैं आप गंडक, कोसी, व्यास, यमुना। ठीक। नेक्स्ट है युगफोंग क्या है? तो ये फिर प्रोपोगंडा का क्या अर्थ है? मताधिकार किसे कहते हैं? आचार संहिता क्या है? सेवा क्षेत्र क्या कहते हैं? तो इसको क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता है बल्कि सेवाओं का सृजन होता है। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के विकास में, द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक होता है। फिर है बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? तो वाल्ट मेयर ने प्रभावित किया। फिर फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिए? भारत की प्रमुख 4 झीलों के नाम लिखिए। तो देखिए, उलर झील, सांभर झील, चिल्का झील और डल झील, ये 4 झील का नाम हो जाएगा। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या आशय है? भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्य के नाम, तो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप तैयार कर लें ताकि अच्छे से अच्छे अंक आप अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।